नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्कूल पेपर के अंदर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 9 विषय स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का मॉडल पेपर, जो आपके होने वाले स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर कोष्टक में लिखे। आगे जो प्रश्न दिए गए उनके उत्तर आपको कोष्टक में देने हैं। पहला प्रश्न, जीवनदायिनी गैस कौन सी है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो ऑप्शन नंबर ब ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को जीवनदायिनी गैस कहते हैं। अगला प्रश्न, एक सामान्य व्यक्ति में कैलोरी की मात्रा होती है, यानी एक सामान्य व्यक्ति के अंदर कैलोरी की मात्रा कितनी होती है? 2500, 1500, 500, 3500। तो ऑप्शन नंबर अ 2500। एक सामान्य व्यक्ति के अंदर 2500 कैलोरी की मात्रा होती है। अगला प्रश्न, कूद कितने प्रकार की होती है? 2, 4, 3, 5। तो ऑप्शन नंबर ब 4 प्रकार की कूद है वो 4 प्रकार की होती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न, खेलों की जननी किसे कहा जाता है? बास्केटबॉल, खो खो, कबड्डी, जिम्नास्टिक। तो ऑप्शन नंबर द जिम्नास्टिक को, यानी खेलों की जननी है वो जिम्नास्टिक है। अगला प्रश्न, कल्पना लोक में उड़ान किस अवस्था का सूचक है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था। तो ऑप्शन नंबर ब किशोरावस्था। इसके अंदर लोग बड़ी बड़ी कल्पनाएं करते हैं कि मैं वो करूँगा वो करूँगा, वैसी वो एक कल्पना लोक की अवस्था माना जाता है। अगला प्रश्न, भोजन करने के बाद किया जाने वाला उपयोगी आसन कौन सा है? यानी भोजन करने के बाद कौन सा उपयोगी आसन है जो किया जाता है? वज्रासन, शीर्षासन, ताड़ासन, भुजंगासन। तो ऑप्शन नंबर अ वज्रासन। भोजन करने के बाद लोग वज्रासन करते हैं, जिससे हमें शरीर में लाभ मिलता है। स्वास्थ्य निरोग रहता है। स्वास्थ्य निरोग रहता है अधिक भोजन से, योग व व्यायाम से, अधिक मोबाइल देखने से, देर तक जागने से। तो ऑप्शन नंबर ब योग व व्यायाम करने से स्वास्थ्य वो निरोगी रहता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेने। अगला प्रश्न, मुर्गा साल शरीर के किस भाग का व्यायाम है? कमर, पैर, हाथ, उपरोक्त सभी। तो ये तीन भागों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए ऑप्शन नंबर द सही है, उपरोक्त सभी। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आगे जो प्रश्न दिए गए उनकी हमें खाली जगह भरनी। सांप नेवला खेल में सांप की फन को स्पर्श करने की कोशिश करेगा, यानी सांप नेवला खेल में सांप की फन को स्पर्श करने की कोशिश करेगा कौन? नेवला। तो खाली जगह के अंदर फन आएगा। नक्सिर में खून नाक से बहता है। नक्सिर में खून नाक से बहता है। कबड्डी खेल में खिलाड़ी 7 जो मैदान में खेलते हैं। कबड्डी खेल के अंदर 7 खिलाड़ी होते हैं जो मैदान में खेलते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है। अगली खाली जगह, विश्व योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। अति लघुत्रात्मक प्रश्न, त्रिकोणासन का अर्थ है? त्रिकोणासन का अर्थ है त्रिकोण या त्रिभुज का आसन। ये योग का एक आसन है जो शरीर को त्रिभुज के आकार में लाता है। इसलिए इसे त्रिकोणासन कहते हैं। यानी त्रिकोणासन एक त्रिकोण या त्रिभुज का आसन है, जो योग का एक आसन है जो शरीर को त्रिभुज के आकार में लाता है, इसलिए इसको त्रिकोणासन कहते हैं। व्यायाम किसे कहते हैं? व्यायाम, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। परीक्षा में आपको ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। 110%, 101% ये परीक्षा में प्रश्न आएंगे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है। व्यायाम या कसरत एक ऐसी शारीरिक गतिविधि है जिससे शारीरिक फिटनेस, स्वास्थ्य और प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। शारीरिक क्षमता परीक्षण में न्यूनतम कितने परीक्षण अपेक्षित है? ये अगला इस 15वें प्रश्न के अंदर जो शारीरिक क्षमता परीक्षण में न्यूनतम कितने परीक्षण अपेक्षित है, तो शारीरिक क्षमता परीक्षण न्यूनतम 4 या 5 परीक्षण अपेक्षित है। ये परीक्षण के प्रकार या उद्देश्य पर निर्भर करता है। जिम्नास्टिक को समस्त खेलों की जननी क्यों कहा जाता है? यानी जिम्नास्टिक को समस्त खेलों की जो जननी क्यों कहा जाता है? तो जिम्नास्टिक को सभी खेलों की जननी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अन्य सभी खेलों के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है। जिम्नास्टिक में ताकत, लचीलापन, संतुलन, समन्वय और चपलता विकसित होती है, जो किसी भी खेल में सफलता के लिए आवश्यक है।
ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न, राजस्थान में सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है, नाम बताइए। राजस्थान के अंदर सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है, नाम बताइए। तो राजस्थान में खिलाड़ियों के लिए सर्वोच्च खेल पुरस्कार है महाराणा प्रताप खेल पुरस्कार। ये पुरस्कार राज्य खेल परिषद द्वारा दिया जाता है। कौन सा है, तो महाराणा प्रताप खेल पुरस्कार, और ये राज्य के खेल परिषद द्वारा दिया जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कोई एक कारक बताइए। तो स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कई कारक है, इनमें से एक प्रमुख कारक है अनुवंशिकता। अनुवंशिकता है। अनुवंशिकता का मतलब है कि माता पिता से बच्चों को प्राप्त होने वाले जीन जो विभिन्न रोगों और स्वास्थ्य स्थितियों के प्रति जोखिम को निर्धारित करते हैं। यानी जो अपने माता पिता के जीन है वो हमारे अंदर आते, तो ये पूरा जाहिर हो जाता है कि जैसे माँ बाप होंगे वैसे ही बच्चे होंगे। स्वस्थ शरीर से हमारा क्या तात्पर्य। स्वस्थ शरीर का मतलब है कि आपके शरीर के सारे अंग प्रणाली ठीक से काम कर रहे हैं और आप रोग मुक्त हैं और आपके पास पर्याप्त ऊर्जा है। यही है स्वस्थ शरीर का मुख्य तात्पर्य। आगे किशोरावस्था की विशेषता लिखिए। तो किशोरावस्था जो आमतौर पर 11 से 19 वर्ष की आयु के बीच होती है, ये एक महत्वपूर्ण विकास चरण है जिसमें शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक रूप से तीव्र परिवर्तन होते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति बाल्यावस्था से वयस्कता की ओर संक्रमण करता है, जिससे कई शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं। वायु प्रदूषण से हमारे शरीर पर क्या बुरा प्रभाव पड़ता है। वायु प्रदूषण का मानव स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है, जिसे श्वसन संबंधी बीमारियां, हृदय रोग और कैंसर शामिल है। ये बच्चों और बुजुर्गों के लिए अत्यधिक खतरनाक हो सकता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आगे भोजन संबंधी अच्छी आदतें लिखो। भोजन संबंधी अच्छी आदतें, तो भोजन संबंधी कुछ आदतें जिनसे हम स्वस्थ रह सकते हैं। भोजन हमेशा पौष्टिक खाएं। भोजन में ताज़ी हरी सब्जियां अधिक उपयोग करें। दाल, अनाज आदि सामग्री का भी भली भांति प्रयोग करें। भोजन करने से पहले हाथों को अच्छी तरह से धोकर भोजन करने बैठना चाहिए। भोजन खाते समय धीरे धीरे खाना खाएं और भली भांति चबाकर भोजन करें। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न है, ये दीर्घ प्रश्न है, थोड़े बड़े। प्राथमिक उपचार पेटी क्या है, इसमें कौन कौन सी सामग्री रखी जाती है। तो प्राथमिक उपचार पेटी फर्स्ट एड किट एक बक्सा या थैला है जिसमें सामान्य चोटों जैसे कि कट, खरोंच, जलने, मोच आदि के लिए इलाज के लिए आवश्यक चीजें होती है, जिसमें दवाएं, पट्टियाँ, एंटीसेप्टिक और अन्य सामग्री शामिल होती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। पिरामिड क्या है, समझाइए। तो पिरामिड एक त्रिआयामी 3D ज्यामितीय आकार है जिसमें एक बहुभुज आधार होता है और सभी अन्य फलक त्रिभुज होते हैं जो एक बिंदु पर मिलते हैं, जिसे शीर्ष कहते हैं। ये आधार के प्रत्येक किनारे को शीर्ष से जोड़कर बनाया जाता है। पिरामिड एक बहुफलक होता है जिसका अर्थ है कि ये एक त्रिआयामी आकृति है जिसमें सपाट सतह होती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद करना पिरामिड क्या है। अगला प्रश्न, खेलों के माध्यम से बालकों में कौन कौन से गुण विकसित होते हैं। तो खेलों के माध्यम से बच्चों में कई महत्वपूर्ण गुण विकसित करने में मदद करते हैं, जिनमें शारीरिक, मानसिक दोनों प्रकार के गुण शामिल है। खेल से बच्चों में आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, टीम भावना, अनुशासन और सहनशीलता जैसे गुण विकसित होते हैं। आगे जो प्रश्न है वो निम्नात्मक यानी बड़े प्रश्न है। कबड्डी खेल मैदान का निर्माण कर उसकी लंबाई व चौड़ाई लिखिए। तो आगे आपको कबड्डी खेल मैदान का आपको निर्माण करना है, वो आपको करना है और इसकी लंबाई मैं बता देता हूँ। कबड्डी खेल मैदान की लंबाई 13 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर होती है। ये आयताकार मैदान होता है जिसे एक मध्य रेखा द्वारा दो हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है। इसके अथवा में भी एक प्रश्न दिया गया है, टेनिस बॉल खेल मैदान का निर्माण कर उसकी लंबाई चौड़ाई लिखिए। इसका भी आपको निर्माण करना है। वॉलीबॉल खेल मैदान की लंबाई 18 मीटर और 59 फीट और चौड़ाई 9 मीटर यानी 29.5 फीट होती है। ये मैदान दो बराबर भागों में विभाजित होता है जिनके बीच में एक नेट लगाया जाता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आपको ये टेनिस या वॉलीबॉल दोनों, टेनिस वॉलीबॉल खेल ये आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा गूगल पे। ठीक है, शारीरिक दक्षता परीक्षण क्या है। तो शारीरिक दक्षता परीक्षण कई कारणों से जरूरी है। वे व्यक्ति के स्वास्थ्य का मूल्यांकन करते हैं, संभावित स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि व्यक्ति शारीरिक गतिविधियों में सुरक्षित रूप से भाग ले सके, खासकर स्पोर्ट में। ठीक है, इसके अथवा भी एक प्रश्न है, लघु व उत्थानक खेलों से क्या अभिप्राय है। यानी लघु और उत्थानक खेलों से क्या अभिप्राय है। किसी एक उत्थानक खेल का विवरण दीजिए। लघु खेल से तात्पर्य उन खेलों से है जो छोटी अवधि के होते हैं, जिनमें कम खिलाड़ी भाग लेते हैं और जिसमें जटिल नियमों की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण के लिए खो खो उत्थानक खेल से तात्पर्य है उन खेलों से जो
जैसे कि खोल, और आगे दिया गया है जैसे कि खो खो। आगे दिया हुआ उत्थानक खेल से तात्पर्य उन खेलों से जिनमें खिलाड़ियों के शारीरिक और मानसिक क्षमता को बढ़ाने के लिए मदद करते। उदाहरण के लिए किसी दौड़ में भाग लेना, किसी खेल का अभ्यास करना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है। आगे मैं अब पेपर पूरा आपको बता देता हूँ, क्योंकि आपको इसको वीडियो को धीरे धीरे रोक रोक कर आपको याद कर लेना है, ताकि आपको आसानी रहे। कोई प्रश्न आपको समझ में नहीं आया तो इसको रोक रोक कर पढ़ लेना है, ताकि आप अपनी परीक्षा के अंदर अच्छे नंबर ला सको। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के एग्जाम के लिए। पूरा वीडियो आपको देख लेना है और अपने दोस्तों को भी शेयर करना, ताकि वो भी अच्छे नंबर ला सके। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके लिए रहेंगे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न।